क्या लिखा हुआ है वाकई में भविष्य मालिका में, इस पुराण में क्या क्या भविष्यवाणियाँ की गई हैं, क्या कुछ लिखा है और क्या वाकई में जिन घटनाओं के बारे में जिक्र है, चाहे वो पास्ट की हो, प्रेजेंट की हो, फ्यूचर की हो, वो क्या घटित हुई हैं, और जो फ्यूचर की भविष्यवाणियाँ हैं क्या वो घटित होंगी, ये कितना तय है, सब पर आज बात करेंगे। देखिए, जैसे हमारा सनातन धर्म के अष्टादश पुराण है, जैसे भगवान राम जन्म होने से पहले रामायण में ही रचना था, जिसको वाल्मीकि महामुनि उससे पहले श्रीमद् भागवत में रामचरित के बारे में जो आदि युग में भागवत का रचना हुआ, श्री भगवान भगवतानंग मुखस्कलितं मक्षरम त्रिअक्षरम महाबीजम अनंतं तं नियोजयत् चतुर्विंशति ब्रह्माणं चतुर्षोड़के च नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण आदि युग में जब ब्रह्मदेव भगवान के नाभि कमल से उत्पत्ति हुई, सृष्टि से सर्जना पहले, तो ब्रह्मदेव को भगवान ने 4 श्लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण बताए थे। उसमें ये रचना था राम अवतार होंगे, उसमें ये रचना था भगवान कृष्ण आएंगे, 24 अवतार के बारे में वर्णन था, मानव सत्य त्रेता द्वापर कली का भी वर्णन था। तो इसे ये सारे शास्त्रों में भविष्य रचना है, पर खासकर कलियुग के लिए जो शास्त्र रचना है, कलियुग के भविष्य के बारे में, उसको उड़िया परंपरा में नित्य पंचसखाओं ने मालिका का नाम दिया। पर जब उस पुस्तक को हमने इकट्ठा करके उसका मूल तत्व को रचना किया, उसमें हमने भविष्य मालिका पुराण डाल दिया। इसी कारण आज भविष्य मालिका का बात विचार होता है। इसमें सारे यानी कलियुग से शुरू से सत्ययुग के कैसे सृष्टि होगा, इसके बारे में पूर्ण रचना है। भविष्यवाणियों के बारे में क्या कहा गया है उसमें? देखो, अभी जो बातें हैं तो वर्तमान कहते हैं, आगे जो होगा उसको भविष्य कहते हैं। तो इसी आधारित तत्व के अनुसार हमारी धरती पर, क्योंकि कभी समय था सारा विश्व सनातन धर्म था, सारा विश्व में भगवान के भक्त लोग शासन करे थे, जैसे अम्बरीश, जैसे युधिष्ठिर, जैसे कलियुग से पहले हमारा परीक्षित राजा, वो सब 7 महादेश का राजा थे। तो ये भविष्य पुराण जो है, भविष्य मालिका जिसको कि जिस मालिका हम कहते हैं, उसमें कलियुग का शुरुआत कैसे होगा, यानी भगवान कृष्ण के देहांत के बाद नंदवंश शासन करेंगे, ये भागवत में रचना है, भविष्य मालिका में भी रचना है। और नंदवंश के बाद फिर ये हमारे देश में मुस्लिम शासन होगा। तो मुस्लिम शासन से तक छोड़ दिया कौन? भागवत। और भविष्य पुराण मुस्लिम शासन से फिरिंग शासन, फिरिंग शासन से गणतांत्रिक शासन, और गणतांत्रिक के बाद युग परिवर्तन के बारे में भविष्य पुराण में, भविष्य मालिका में लिखा है। गुरुजी, आप वो पहले शख्स हैं जिन्होंने भविष्य मालिका को ट्रांसलेट करके लोगों के लिए बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। आपको ये आइडिया कैसे आया, कहाँ से मिले आपको वो सारे ग्रंथ जहाँ पर ये चीज़ों का वर्णन था और आपने फिर उसको एक कंपाइल किया? देखो, ये तो मेरा भगवान के प्रेरणा है और शायद पूर्व जन्म में कर्म था, जिस कर्म को मैं कर रहा हूँ। पर बात यही है, मेरा जो लक्ष्य था भविष्य पुराण को रचना करने की, उस लक्ष्य से आज जो लोग उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या समाज को बता रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। तो इसलिए हमको दुख लगता है। भविष्य मालिका का रचना भगवान के नित्य पंचसखाओं के द्वारा हुआ है, और जो नित्य पंचसखा भगवान के चारों युग में भगवान के साथ धर्म संस्थापना में थे, और इस युग में भी उन्होंने आए, और उड़ीसा के पावन धरती पर उनका जन्म हुआ। जो महापुरुष अच्युतानंद, महापुरुष जसवंत दास महाराज, महापुरुष जगन्नाथ दास महाराज, महापुरुष शिशुअनंत दास महाराज, महापुरुष बलराम दास महाराज, ये भगवान के नित्य पंचसखा हैं। तो ये जो ग्रंथ में उन्होंने जो लिखे थे, ये यही बताए थे, हेतु रसाइबा पाई की अच्युत सहस्त्र पुराण कले, कली काल ठारू बड़ी काल जाए हक कथाटा लिखिले। ये उड़िया का पंक्ति है जो अच्युतानंद ने लिखे हैं, मैं उसको आपको बताया। यानी भक्तों का हेतु
यानी भक्त लोगों को जागरण और भक्त लोगों को उनका आगे दिशा दिखाने के लिए और भक्त लोगों को कलियुग से सत्य युग लेने के लिए एक माध्यम बनाया, जिसका नाम रहा भविष्य मालिका या मालिका है। उनका लक्ष्य था इसको पढ़ के सुन के भक्त लोग उद्धार होंगे और सत्य युग बनाने के लिए भगवान का कार्य में ये बड़ा सहयोग रहेगा। और स्पष्ट रूप से नित्य पंचसखाओं ने बार बार उन्होंने इस पर स्ट्रांगली स्टैंड किए हैं, ताकि ये जो ग्रंथ है ये भक्तों का ग्रंथ है और ये ग्रंथ में भगवान कल्कि के साथ भक्तों का मिलन होगा और युग परिवर्तन में ये भक्त लोग मिलकर काम करेंगे और नवयुग का जो निर्माण होगा वही भक्त लोग करेंगे, जो लोग भविष्य मालिका के माध्यम में आएंगे। ये लक्ष्य था। पर आज तो दुख का बात है, भविष्य मालिका को इधर उधर बताते हैं और लोगों को भय पैदा करते हैं, डर पैदा करते हैं। ये हमारा लक्ष्य नहीं था। हमारा देखिए, पुस्तक की आरंभ में मैंने लिखा हूँ, ये पुस्तक भारत की और विश्व की सभी अगणित भक्तों के लिए मैं उसको समर्पण करता हूँ। मैं दूसरी के लिए नहीं लिखता हूँ। अगणित भक्त जो भगवान से भक्ति है, जो भगवान से विश्वास है, जो शास्त्रों को मानते हैं, उन्हीं के लिए मेरा ये ग्रंथ और मेरा विश्वास है इसमें भक्तों का जरूर उद्धार होगा। उद्धार के लिए हम लिखें, हम डर पैदा के लिए नहीं लिखें। फिर गुरुजी ये कन्फ्यूजन कहाँ से क्रिएट हुआ? लोग भविष्य मालिका को भविष्यवाणी वाला ग्रंथ क्यों मानते हैं और आप कह रहे हैं कि उद्धार के लिए है, तो उद्धार वाली क्या बातें लिखी हैं इसमें? देखिए, अच्युतानंद ने लिखे थे ना, जे भक्तों का हेतु जागृत के लिए मैंने भविष्य पुराण रचना किया और कलियुग से सत्ययुग तक मैंने लिखा और भक्त लोग पहले से जान जाएंगे प्रभु आएंगे और प्रभु के लिए वो सब तैयारी शुरू करेंगे। लोग अपना कर्म को बदलाएंगे, लोग धर्म की ओर आएंगे, लोग नीति आदर्श बदलाएंगे और एक सुंदर समाज गठन एवं सुंदर सत्ययुग का निर्माण, एक सुंदर आदर्श समाज को निर्माण के लिए ये भविष्य मालिका का रचना और जिसके लिए मैंने उसको अनुवाद किया था। पर जिस समय इसका कमर्शियलिज्म हो गया, जिस समय लोग सोचे इसमें कुछ भी अलग चीज़ जोड़ देने से वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इसी समय इसमें घुस गया अलग तत्व, जिस कारण आज भविष्य मालिका तो प्रचार होता है पर दिशा ठीक नहीं है।